तो चलिए आज हम शुरू करते हैं बायोस्टैट एंड रिसर्च मैथोडोलॉजी का यूनिट 3 का टॉपिक है रिसर्च प्रोटोकॉल या प्रोटोकॉल हम कह रहे हैं। क्या होता है ये? आ रिसर्च प्रोटोकॉल इज़ रिटन टू डिटेल आ clinical studies plan to meet specified ethical norms for participating subject। जब भी हम कोई क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, क्लिनिकल स्टडी प्लान करते हैं, तो उसमें जो भी हमने सब्जेक्ट लिया है, जो भी हमने लोगों को लिया, सब्जेक्ट मतलब क्या है कि जिन लोगों पे हम ट्रायल करना चाहते हैं उनके लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उस चीज़ को यहाँ पे एक डिटेल तरीके से बताया गया है कि अगर हम कोई रिसर्च करते हैं तो किस रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए उस रिसर्च को हमने किया है। ठीक है, तो इट इज़ मीन टू clearly provide an overview of a proposed study to satisfy an organization's guideline for protecting the safety of subject। इस रिसर्च प्रोटोकॉल में हम अपनी जो स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है, उस चीज़ को हम बताते हैं कि हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं और जो भी हम स्टडी करने जा रहे हैं वो कैसे गाइडलाइन से मैच कर रही हैं और कैसे वो हमारी जो सब्जेक्ट हैं जिनको हमने इन्वेस्टिगेशन में लेंगे, जिनके ऊपर हम ट्रायल करेंगे, उनकी सेफ्टी है और किस तरह से हम उन्हें प्रोटेक्ट करते हुए अपने क्लिनिकल ट्रायल को डन करेंगे। यही होता है हमारे प्रोटोकॉल में लिखा हुआ। रिसर्च प्रोटोकॉल आर सबमिटेड टू इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड IRB विद इन यूनिवर्सिटीज़ एंड रिसर्च सेंटर। जो हमारा रिसर्च प्रोटोकॉल होता है ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हमने क्या किया, जो भी हमने स्टडी करने जा रहे हैं, क्लिनिकल ट्रायल करने जा रहे हैं, उसमें हम बताएंगे कि जो भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो भी रिसर्च कर रहे हैं, उसमें हमारे सब्जेक्ट की पूरी तरीके से सेफ्टी है और इस नियम कानून के ज़रिए हम रिसर्च को डन करेंगे। तो ये एक जो डॉक्यूमेंट है ये हमारा IRB को सबमिट होता है। इसके कुछ एलिमेंट्स हैं, ऑलमोस्ट 21 एलिमेंट्स हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हम देख लेते हैं कि रिसर्च प्रोटोकॉल के एलिमेंट्स क्या हैं। पहला है हमारा जनरल इन्फॉर्मेशन, रेशनल एंड बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, स्टडी ऑब्जेक्टिव्स, स्टडी डिज़ाइन, मैथडोलॉजी, सेफ्टी कंसिडरेशन, फॉलो अप, data management and statistical analysis, quality assurance, expected outcomes of the study, dissemination of result and publication policy, duration of the project, anticipated problems, project management, ethics, budget, supplementary support for the project, collaboration with other researcher or institutional, curriculum vitae of all investigators, other research activities of investigators, references। तो पहला हम देख लेते हैं यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन। प्रोटोकॉल टाइटल, प्रोटोकॉल आइडेंटिफाइंग नंबर एंड डेटा। जनरल इन्फॉर्मेशन में हमारा प्रोटोकॉल का टाइटल रहेगा कि हम कौन सा टॉपिक लेने जा रहे हैं। प्रोटोकॉल आइडेंटिफाइंग नंबर रहेगा, अगर कोई प्रोटोकॉल आइडेंटिफाइंग नंबर है तो वो रहेगा, एंड डेट रहेगा कि आप कौन से डेट में प्रोटोकॉल को सबमिट कर रहे हैं। नेम एंड एड्रेस ऑफ द फाउंडर, जो भी हमारा फाउंडर रहेगा, मतलब जो भी इस रिसर्च को, इस इन्वेस्टिगेशन को इनिशिएट करेगा या करवाएगा, उसका नेम और एड्रेस होगा। फाउंडर वो होता है जो किसी भी रिसर्च को इन्वेस्टिगेट करने के लिए पैसे देता है, फंड्स देता है हमें, वो होता है फाउंडर। इन्वेस्टिगेशन करता नहीं है ये। नेक्स्ट है हमारा नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ द इन्वेस्टिगेटर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द रिसर्च। अब जो इन्वेस्टिगेटर है, जो साइंटिस्ट है, जो रिसर्च करेगा, उसका नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच इन्वेस्टिगेटर। उस इन्वेस्टिगेशन को डन करने में जितने भी इन्वेस्टिगेटर, जितने भी साइंटिस्ट रहेंगे, जितने भी साइंटिस्ट मिलके रिसर्च करेंगे, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, उन सब की, उन एक एक लोगों की। सपोज दैट कोई क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, उसमें
25 लोगों की टीम या 25 लोगों की 25 साइंटिस्ट उसमें इन्वॉल्व हैं उस रिसर्च को डन करने में, तो उन 25 की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारी चीज़ें जनरल इन्फॉर्मेशन में रहेगा। नेम एंड एड्रेस ऑफ द क्लिनिकल लेबोरेटरी, जिस लैब में ये रिसर्च परफॉर्म हो रहा है उसका नाम और एड्रेस रहेगा। एंड मेडिकल और टेक्निकल डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व इन द रिसर्च, और जो भी इंस्टीट्यूट टेक्निकल डिपार्टमेंट या कोई भी मेडिकल डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है उसका भी नेम और एड्रेस रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे रेशनल एंड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, इट्स प्रोवाइड स्पेसिफिक रीज़न फॉर कंडक्टिंग द रिसर्च। आप ये रिसर्च क्यों कर रहे हैं, किस वजह से आप ये रिसर्च कर रहे हैं, एक इसका एक स्पेसिफिक बिल्कुल सटीक एक अच्छा सा आंसर होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट है हमारा स्टडी ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें है इट्स स्टेट्स व्हाट द इन्वेस्टिगेटर होप द अचीव समथिंग, द रिसर्च इज प्लान्ड बेस्ड ऑन दिस सेक्शन। स्टडी ऑब्जेक्टिव में क्या है कि ये जो हम करने जा रहे हैं, जो भी रिसर्च करने जा रहे हैं, इसमें इन्वेस्टिगेटर ने जो भी हमारे साइंटिस्ट की टीम है वो क्या अचीव करना चाह रहे हैं, उनकी उस टॉपिक से क्या होप है और वो क्या उस रिसर्च से चाहते हैं, इस चीज़ को यहाँ पे हमें डिस्क्राइब करना रहेगा। और यही मेन सेक्शन है जिसमें हम बताएंगे कि हम क्यों ये रिसर्च करना चाहते हैं और इस रिसर्च से हमें क्या आउटकम्स मिल सकते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है और ये कितना यूज़फुल है। नेक्स्ट है हमारा स्टडी डिज़ाइन, द स्टडी डिज़ाइन जस्टिफाई द साइंटिफिक इंटीग्रिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द रिसर्च स्टडी। स्टडी डिज़ाइन ये जस्टिफाई करता है कि जो भी हम रिसर्च स्टडी करने जा रहे हैं वो कितनी अच्छी क्वालिटी में होगा और कितने अच्छे से हम उसे परफॉर्म कर रहे हैं, कितने साइंटिफिक साउंड वो कर रहा है, इस चीज़ को हम बताते हैं। द स्टडी डिज़ाइन शुड इंक्लूड इंफॉर्मेशन ऑन द टाइप्स ऑफ स्टडी। इसमें स्टडी डिज़ाइन में हम इंक्लूड करते हैं कि किस तरह की स्टडी है हमारी, द रिसर्च पॉपुलेशन, क्या हमारा सैम्पलिंग मेथड रहेगा, पार्टिसिपेशन क्राइटेरिया एंड द एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन ऑफ द टाइम, क्या हमारी किस टाइप की स्टडी रहेगी, कैसी सैम्पलिंग रहेगी, क्या क्राइटेरिया है पार्टिसिपेट करने का, मतलब हम किस तरह से किस क्राइटेरिया पे सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, सैम्पल को सिलेक्ट करेंगे और इनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम इस स्टडी से, ये चीज़ डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट है हमारा मैथडोलॉजी, इट शुड इंक्लूड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसीजर टू बी यूज्ड, measurement to be taken, observation to be made, laboratory investigation to be done etc. मैथडोलॉजी में हम इंक्लूड करेंगे कि हम कौन सा प्रोसीजर करने जा रहे हैं, क्या हमने मेज़रमेंट लिया है, क्या हमारा ऑब्जर्वेशन है, कौन सी लेबोरेटरी हम यूज़ करेंगे, मतलब हमारा जो प्रोसीजर है हम उस चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर वी आर गोइंग टू यूज़ इन द स्टडी, कौन सा प्रोसीजर कैसे और कौन सा मेज़रमेंट रहेगा, ये सारी चीज़ें हम मैथडोलॉजी में बताएंगे। नेक्स्ट है हमारा सेफ्टी एंड कंसिडरेशन, द सेफ्टी ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज़ अ टॉप प्रायोरिटी वाइल कंडक्टिंग क्लिनिकल रिसर्च। ठीक है, जब भी हम कोई क्लिनिकल रिसर्च करते हैं, कोई क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, तो जो सब्जेक्ट है उसकी सेफ्टी, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हीं को हम सब्जेक्ट कहते हैं, तो उनकी सेफ्टी हमारे लिए सबसे पहले है, ये चीज़ हम लिख के देते हैं। ठीक है, तो वो हमारा रहता है सेफ्टी कंसिडरेशन में। फॉलो अप, द रिसर्च प्रोटोकॉल clearly indicate of what follow-up will be provided to the participating subject, also include the duration of the follow-up। फॉलोअप में हम बताते हैं कि जो भी सब्जेक्ट रहेंगे, जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स रहेंगे, उनके लिए क्या फॉलोअप है। ठीक है, हमने उनको कोई भी ट्रायल किया, हमने शुरू किया, उसमें हमने सब्जेक्ट को बुलाया, आज हमने उनको मेडिसिन दी, तो हमने उनका क्या फॉलोअप लिया है, हम उन्हें 2 दिन बाद बुला रहे हैं, 4 दिन बाद बुला रहे हैं, 10 दिन बाद बुला रहे हैं, तो क्या ड्यूरेशन है हमारा फॉलोअप का हमारे पार्टिसिपेंट्स के साथ, सब्जेक्ट के साथ, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्क्राइब करेंगे।
data management and statistical analysis. It should clearly outline the statistical method proposed to be used for the analysis of data. इसमें हम बताएंगे कि हम अपने जो भी हमें डेटा मिला है उसकी एनालिसिस के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, कौन सा स्टैटिकल मेथड यूज़ कर रहे हैं, इस चीज़ को हम क्लियरली बताएंगे. द रिसर्च प्रोटोकॉल शुड इंक्लूड इंफॉर्मेशन ऑन हाउ द डेटा विल बी मैनेज्ड, इंक्लूड डेटा हैंडलिंग एंड कोडिंग फॉर कंप्यूटर एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन. जो रिसर्च प्रोटोकॉल है इसमें हम इंक्लूड करेंगे कि हम कैसे डेटा को मैनेज कर रहे हैं, कैसे हम उसे हैंडल कर रहे हैं, कैसे कोड कर रहे हैं, कौन सी हमने कंप्यूटर एनालिसिस, कौन सा कंप्यूटर में हम कौन सा मैथ यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें बताएंगे. नेक्स्ट है हमारा क्वालिटी एश्योरेंस. द रिसर्च प्रोटोकॉल शुड क्लियरली डिस्क्राइब द क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम. जो रिसर्च प्रोटोकॉल है हम इसमें ये बताएंगे कि हमारी जो क्वालिटी गाइडलाइन है, हम किस क्वालिटी गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं, हम अपने जो भी रिसर्च है वो किस तरह से हम उसकी क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं ताकि जो रिज़ल्ट आए उस पर हम विश्वास कर सकें या जो रिज़ल्ट आए वो बिल्कुल रिलायबल हो, बिल्कुल सही हो. तो हम बताएंगे कि हम कौन सी क्वालिटी गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं. नेक्स्ट है expected outcomes of the study. This section must be mentioned how the study will affect healthcare, health system or health policies. Expected outcome of the study. इस सेक्शन में क्या करते हैं, हम मेंशन करते हैं कि कैसे हमारा ये जो स्टडी, जिस टॉपिक पे हम स्टडी कर रहे हैं वो हमारे हेल्थ केयर के लिए, हेल्थ सिस्टम के लिए या हेल्थ पॉलिसी के लिए ये कितना हमारे लिए अच्छा होगा, कितना अच्छा हम क्या जो भी रिसर्च है उससे जो भी हमें पता चलेगा वो हमारे हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के लिए कितना यूज़फुल है, इस चीज़ को हम इसमें बताएंगे. Dissemination of result and publication policy. The research protocol should specify not only how the result will be disseminated in scientific media but also to the community and participant the policy marker etc. जो भी हमारा आउटकम आएगा, जो भी हमारा रिज़ल्ट आएगा इन्वेस्टिगेशन के बाद, रिसर्च के बाद, वो जो भी रिज़ल्ट है, ठीक है, तो उसे हम सिर्फ साइंटिफिक मीडिया को ही, मतलब साइंटिफिक कमिटी को ही नहीं बल्कि जो भी कम्युनिटी है उनको भी बताएंगे, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बताएंगे, जो भी पॉलिसी मेकर हैं, इन सब को हम उस रिज़ल्ट को डिस्क्राइब करेंगे, बताएंगे. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट. द प्रोटोकॉल शुड क्लियरली मेंशन द टाइम लाइकली टू बी टेकन फॉर कंप्लीट ऑफ ईच फेज ऑफ द प्रोजेक्ट. जो भी हमारा रिसर्च है, जो भी हम ट्रायल कर रहे हैं, उसके हर एक फेज़ में कितना टाइम लग सकता है, इस चीज़ को हम मेंशन करेंगे, इस चीज़ को भी हम बताएंगे. एंटीसिपेटेड प्रॉब्लम. द इन्वेस्टिगेटर may face some difficulties while conducting the clinical research. जो भी हमने क्लिनिकल रिसर्च करने जा रहे हैं उसको करने के दौरान जो हमारे साइंटिस्ट हैं हो सकता है उनको कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी आई हो उस ट्रायल के दौरान. तो इस सेक्शन में हम उस डिफ़िकल्टीज़ को भी बताएंगे. दिस सेक्शन मस्ट इंक्लूड ऑल एंटिसिपेटेड प्रॉब्लम. कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है जो हमें पता नहीं था, अचानक से आया है, और वो प्रॉब्लम क्या थी, कैसे आया, और उसको हमने सक्सेसफुली कैसे कंप्लीट किया, कैसे उस प्रॉब्लम को टैकल किया, कैसे उस प्रॉब्लम को संभालते हुए हमने इस प्रोजेक्ट को डन किया है. एंड ऑल्सो प्रोवाइड पॉसिबल सोल्यूशन. इसके लिए क्या सोल्यूशन हमने किया है, कैसे इसको डील किया है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे कि जब भी हमने क्लिनिकल ट्रायल किया, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आई है तो उस प्रॉब्लम को हमने कैसे सॉल्व किया है, कैसे उसको डील करते हुए हमने अपने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली डन करेंगे, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. दिस सेक्शन इंक्लूड एवरीवन इन्वॉल्व इन द रिसर्च प्रोजेक्ट
must be mentioned here along with the specific duties they have performed in completing the research. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो भी हमारा क्लिनिकल ट्रायल है, इसमें जितने भी साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं उसमें सबके क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थे, इन्होंने कैसे परफॉर्म किया है, क्या उनकी स्पेसिफाइड, क्या उनकी स्पेशली एक इंसान की क्या ड्यूटी थी, उस चीज़ को हम इसमें डिस्क्राइब करेंगे कि हमने अपने प्रोजेक्ट को मैनेज करने में अगर 25 लोग लगे थे तो उन 25 की ने कौन कौन सी ड्यूटी निभाई है, इस सारी चीज़ों को हम इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा इथिक्स। द रिसर्च प्रोटोकॉल शुड ऑल्सो डिस्क्राइब द इथिकल कंसिडरेशन रिलेटिंग टू द स्टडी। इथिक्स कि हमने जो भी क्लिनिकल ट्रायल करने जा रहे हैं उसमें हमने कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने हैं, इस चीज़ को हम इसमें डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट है हमारा बजट। दिस सेक्शन इंक्लूड अ डिटेल ब्रेकडाउन ऑफ रिक्वेस्टेड फंड्स एंड ऑल्सो इंक्लूड जस्टिफिकेशन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ईच लिस्टेड आइटम। बजट, इसमें हमने जो भी फंड लिया था, है ना, क्लिनिकल ट्रायल को डन करने में जो भी पैसा हमने लिया था उसको कैसे यूज़ किया है और उसका हर एक पूरा एक डिटेल देंगे कि हमने सपोज़ दैट हमने 1 लाख रुपया लिया था, सपोज़ दैट कि हमने 1 लाख रुपया लिया था, तो 1 लाख रुपये में हमारा ये पैसा कहाँ लगा और कौन सा आइटम हमने कितने रुपये का ख़रीदा, ये सारी चीज़ें हम उसको बजट में बना के देंगे ताकि हमें पता चले कि हमारा एक एक रुपया कितनी चीज़ों में लगा और कौन सी चीज़ें हमें महंगी पड़ी, कौन सी चीज़ें हमें सस्ती पड़ी, कितना पैसा हमारा लगा, ये सारी चीज़ें हम बजट में इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट हमारा सप्लीमेंट्री सपोर्ट फॉर द प्रोजेक्ट। दिस सेक्शन शुड इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट द रिसीविंग फंडिंग एंड अदर एंटिसिपेटेड फंडिंग फॉर द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। इस सेक्शन में हम इंक्लूड करेंगे कि जो हमने फंडिंग रिसीव किया था एंड कुछ अदर फंडिंग, उसके अलावा जो भी हमें पैसा मिला था या जो भी पैसा हमने लिया था क्लिनिकल ट्रायल को डन करने में, उसके अलावा हमारा कितना पैसा लगा है, ये उसको तो वो तो लगा ही, लेकिन उसके अलावा भी थोड़ा बहुत पैसा और अगर लगा है तो उस चीज़ को भी हम डिस्क्राइब करेंगे कि वो पैसा हमारा कहाँ और कैसे लगा है। नेक्स्ट हमारा collaboration with other researcher or institute. Every researcher or institute that has been a part of the research project, कोई भी रिसर्चर इंस्टीट्यूट जो भी इस रिसर्च प्रोजेक्ट में पार्ट लिया है उसका भी नाम, एड्रेस, सारी चीज़ें हम इस पार्ट में डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट है curriculum vitae of all investigator, the CVs of the principal investigator along with all the co-investigators should be attached with the research protocol. जितने भी इन्वेस्टिगेटर, जितने भी साइंटिस्ट काम कर रहे थे हमारे क्लिनिकल ट्रायल के लिए, जो उसको लीड कर रहा था, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर उसे हम कहते हैं, उसकी CV, उसके साथ साथ जो भी साइंटिस्ट उसकी हेल्प कर रहे थे, जो भी उसके को इन्वेस्टिगेटर थे, उसकी भी CV हम लगाएंगे। उनकी क्या भी उनकी करिकुलम था वो सारी चीज़ें हम इसमें अटैच करेंगे, बताएंगे। अदर रिसर्च एक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टिगेटर, आ लिस्ट ऑफ ऑल करंट रिसर्च प्रोजेक्ट being conducted by all investigator must be listed here. जितने भी इन्वेस्टिगेटर इस रिसर्च में काम कर रहे हैं उस रिसर्च के अलावा और भी वो किस रिसर्च में काम कर चुके हैं या काम कर रहे हैं, इस चीज़ की भी लिस्ट हम देंगे कि जितने भी साइंटिस्ट हैं जो इन्वॉल्व हैं इस क्लिनिकल ट्रायल में, इसके अलावा इन्होंने और कितने ट्रायल में इन्होंने अपना पार्टिसिपेट किया है इन्होंने या और किस प्रोजेक्ट में ये काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें लिखेंगे। रेफरेंस है लास्ट हमारा, ऑल रिलेवेंट रेफरेंस शुड बी मेंशन्ड एंड सीटेड एक्यूरेटली इन दिस सेक्शन टू बी अवॉइड प्लेगरिज्म। रेफरेंस जिस भी चीज़ों का हमने हेल्प लिया है इस क्लिनिकल ट्रायल को डन करने में, उसका हम यहाँ पे रेफरेंस देंगे ताकि जो भी प्लेगरिज्म है वो अवॉइड कर सकें। तो ये हमारा हो गया सारा प्रोटोकॉल के बारे में।
आई होप आपको समझ में आया होगा। ये 21 एलिमेंट से बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन 2 नंबर का आता है तो आप सिर्फ इसमें अपना ये इंट्रोडक्शन बता दीजिए, हो जाएगा। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन 7 नंबर या 10 नंबर में आता है तो इन एलिमेंट्स में से आप कोई भी 7, 8, 10 डिस्क्राइब कर देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएगा। आई होप समझ में आया होगा आपको। थैंक यू सो मच।